करि मंगल कहियो ग्रंथ करन की जाते मिले समाज सर पावे निज पद आवे निज पद। विभिन्न लक्षणों का समन्वय। सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। सम्यक दर्शन के भिन्न भिन्न लक्षण पाए जाते हैं और वे भिन्न भिन्न लक्षण होने पर भी वे भिन्न नहीं एक ही है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह जो लक्षण कहा था सम्यक दर्शन का, उस लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव ये तीनों प्रकार के दोष नहीं है। यह बात स्पष्ट करने के पश्चात अब सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों की चर्चा करते हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धा का नियम कहते हो सो नहीं बनता, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धा ही को सम्यक्त्व कहते हैं। समयसार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। इसलिए नौ तत्व की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो, तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दर्शन मात्मा विनिश्यति ऐसा पद है, तो उसका यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीविका वो केवल जीव ही का श्रद्धा होने पर सम्यक तो होता है। सातों के श्रद्धा का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों की श्रद्धा का नियम कहते हो सो नहीं बनता। अब इसका विश्लेषण पूरा इसमें होने वाला है। कह रहे हैं कि आपने कहा सात तत्वों के श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो कह रहे इस प्रकरण में तो ये बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धा ही को सम्यक कहते हैं। उदाहरण के साथ में कह रहे हैं बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पर से भिन्न जो एकत्व है वही सम्यक दर्शन है, उसी से सम्यक्त्व होता है या वही सम्यक्त्व है, ऐसा कहते हैं। और उदाहरण में कह रहे हैं कि समय सार में एकत्व नियतस्य इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। इसलिए नौ तत्व की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो। समय सार के कलश का उदाहरण दे रहे हैं। 6 नंबर का कलश है समय सार कलश में, और वो कह रहे कि भाई उस कलश में तो ऐसे ही कहा कि एकत्व नियतस्य, अर्थात इस आत्मा को परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन। तो यदि इस श्लोक का विचार करें तो इसमें एकमात्र आत्मा के अवलोकन को ही सम्यक दर्शन का कारण माना। तो कह रहे हमने तो वही कही, एकमात्र आत्मा का ही अवलोकन करना है। इसलिए नौ तत्व की संतति को छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो। कह रहे ये नौ तत्वों की जो संतति है और नौ तत्वों की संतति से जो उलझन है उसे छोड़कर मात्र एक आत्मा हो जाओ। अब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7 तत्वों की बात कही है। तत्वार्थ श्रद्धानम में
7 तत्वों की बात हुई है और समय सार ग्रंथ में 9 तत्वों की बात हुई है। अब 9 तत्वों का विचार मनन हो रहा था, तो उसी समय उन्होंने कहा कि ये 9 तत्वों की जो संतति है इसे छोड़ दो और इसे छोड़कर एक पर द्रव्य से भिन्न आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा का अवलोकन करो, वही सम्यक दर्शन है। तो वो शिष्य कह रहा है कि आपने जो कहा ना कि सप्त तत्व उसका श्रद्धान तत्वार श्रद्धानम, तो कह रहे वहां सप्त तत्व की कहाँ आवश्यकता रही, एक आत्म तत्व ही का अवलोकन हुआ तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और रेफरेंस में एक और उदाहरण दे रहा है, वो कहता है तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक कहते हैं, मतलब मात्र आत्मा के निश्चय को या आत्मा के अनुभव को ही सम्यक कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दर्शन मात्म विनिश्चिति ऐसा पद है, उसका यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव ही का, वो केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक तो होता है, सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते। वो कह रहे 7 तत्वों की श्रद्धान की क्या आवश्यकता है, हम एक जीव का ही श्रद्धान कर लेंगे। और शास्त्र में भी लिखा है कि एक जीव ही का श्रद्धान करो तो सप्त तत्वों का श्रद्धान हो जाता है, तो हम जीव का श्रद्धान कर लेते हैं, उससे हमारा कार्य हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं यदि 7 तत्वों का नियम होता तो शास्त्र में ऐसा लिखते ही नहीं कि एकमात्र जीव का ही श्रद्धान करो। अब समाधान, प्रश्न समझ में आ रहा है उसका? वो पूछना चाहता है कि भाई आप 7 तत्वों की कंपलसरी क्यों कर रहे हैं, आप इतना कहो ना कि जीव तत्व का ही श्रद्धा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है। अब उसका समाधान करते हैं। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है सो आश्रवादिक के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। सवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का इसलिए उद्यम रखता है। आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किसलिए छोड़ता है, इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि आश्रवादिक के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं ही 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है तथा उसके पूर्ववत आश्रवादी का भी श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए यहाँ भी 7 तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। उसका प्रश्न था कि भाई मैं मात्र एक जीव तत्व का श्रद्धान करूंगा, उससे भी मेरा कार्य होगा, सम्यक्त्व प्राप्ति का कार्य होगा। तो उसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यदि एक तत्व का भी श्रद्धान होता है तो 7 तत्वों का श्रद्धान होता है, यदि 7 तत्वों का श्रद्धान होता है तो सम्यक्त्व होता ही है। तो इसलिए कह रहे हैं पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है सो आश्रवादिक के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। इसने कहा ना मैं तो अपने आत्मा का ही श्रद्धान करूंगा, पर से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान करता हूँ तो मुझे सम्यक तो होगा। तो हमने उसे पूछा कि ठीक है, पर से भिन्न जो आप श्रद्धान करना चाहते हैं वो आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। मतलब आश्रवादी के श्रद्धान के साथ में पर से भिन्न एकत्व का श्रद्धान हो रहा है या उससे रहित हो रहा है। यदि रहित होता है
तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। क्या लिखते हैं, आप पर से भिन्न एकत्व का श्रद्धान करना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमें मंजूर है आपका कहना, परंतु आप जो पर से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान कर रहे हो उसमें आशीर्वादी का श्रद्धान है या नहीं। यदि है तो सवाल ही समाप्त हो गया, और यदि नहीं है तो उसे पूछ रहे हैं कि मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। क्या प्रश्न पूछा, तू पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान करना चाहता है, तो सवाल ये है आश्रवादी बाकी के 5 तत्व जो है, या समय सार की भाषा में 9 तत्व, उनके श्रद्धान के साथ पर से भिन्न एकत्व का श्रद्धान कर रहा है। यदि हाँ तो कोई बात नहीं, यदि ना तो सवाल ये है कि श्रद्धान ही क्यों करना चाहता है। सीधा सवाल है कि भाई घर पर ऐसे अच्छे से बैठे हो, खा पी रहे, मौज मजा कर रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषय भोग कर रहे हैं, और अब ये पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ करके तू पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान करना चाहता है, तो हमारा सवाल है क्यों करना चाहता है। तो वो कहेगा कि भाई मोक्ष के लिए। यदि तू मोक्ष के लिए साथ अपने आत्मा का श्रद्धान करना चाहता है, तो उसमें सप्त तत्व का श्रद्धान तो हो गए। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है। उसने कहा कि मैं परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, श्रद्धान करना चाहता हूँ। हमने कहा अच्छी बात है, बाकी के 5 तत्वों के श्रद्धान के साथ में आत्मा का श्रद्धान हो रहा है या उनके बिना हो रहा है। यदि उनके साथ हो रहा है तो कोई सवाल ही नहीं रहा, और उनके बिना हो रहा है तो पहला ही सवाल है क्यों करना चाहता है। लिखा है ना, मोक्ष के श्रद्धान बिना, क्या लिखते हैं, यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। मोक्ष के प्रयोजन बिना कोई व्यक्ति अपने घर पर अच्छे से बैठा हुआ है आराम से, और वो व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई मुझे अब घर पर आराम नहीं करना है, मुझे बाहर जाना है, तो हम सीधा सवाल पूछते हैं क्यों। वे ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो इसका मतलब उसका उद्देश्य निश्चित है कि उसे धनार्जन करने के लिए घर से बाहर जाना है। सो ऐसे ही हमने पूछा कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों को छोड़कर परद्रव्य से भिन्न एकत्व स्वरूपी आत्मा का श्रद्धान करना चाहते हो, तो क्यों। अब वो कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए। यदि मोक्ष के लिए करोगे तो 7 तत्वों का श्रद्धान उसमें आ ही जाएगा। इसलिए कहते हैं मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन अर्थ ऐसा उपाय करता है। संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किसलिए उद्यम रखता है। वो कहेगा वे मोक्ष के लिए करूंगा। यदि मोक्ष के लिए करना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा का श्रद्धान करना है, तो मोक्ष प्राप्ति तो संवर निर्जरा के बिना होगी नहीं, तो आपको मोक्ष के लिए संवर निर्जरा का श्रद्धान करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखते हैं संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किसलिए उद्यम रखता है। संवर निर्जरा का तो श्रद्धान करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसने कहा ना मैं क्यों 7 तत्वों का श्रद्धान करूं, मैं तो आत्मा का श्रद्धान करूंगा। तो हमने कहा ठीक है, पर संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है। यदि तुझे आत्मा का ही श्रद्धान करना है तो आत्मा का श्रद्धान करना। वो आत्मा का श्रद्धान करने के समय ये संवर निर्जरा का श्रद्धान बिना ही
रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है। आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है। पूर्व अवस्था को, सामान्य गृहस्थ अवस्था को छोड़ करके सम्यक दृष्टि अवृत्ति, सम्यक दृष्टि अवस्था को धारण करना चाहता है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि अवस्था को छोड़ करके वृत्ति सम्यक दृष्टि होना चाहता है। वृत्ति सम्यक दृष्टि को छोड़ करके मुनि अवस्था धारण करना चाहता है। तो उसे पूछ रहे हैं कि भाई यदि आश्रय और बंध का श्रद्धा नहीं है तो ये जो पूर्व की अवस्था है, ये पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है, क्यों छोड़ना चाहता है। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा प्रकार श्रद्धान करना संभवित नहीं है। यदि कोई जीव सच्चे अर्थों में एक तत्व का श्रद्धान करता है तो उसके सभी तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। यदि कोई जीव 7 तत्वों का श्रद्धान करता है तो भी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और यदि एक तत्व का श्रद्धान करता है तो भी उसे 7 तत्वों की श्रद्धा होती है। इसलिए कहते हैं तथा यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं ही 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। क्या लिखते हैं, तथा यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं ही 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। यदि मात्र आत्मा का ही श्रद्धान करना चाहता है तो कह रहे हैं कि मात्र आत्मा का श्रद्धान ऐसे ही नहीं होगा कि उसके लिए पर का पररूप श्रद्धान होना आवश्यक है। पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। कैसे नहीं होता है? बहुत सीधी सी बात है ना, बहुत सिंपल। हम लोग विचार करें, 2 पेन हमने यहाँ पर एक साथ रखे, उसमें से एक हमारा है एक दूसरे का है, तो क्या करना चाहिए? दोनों का श्रद्धान करके अपने खाना चाहिए। दोनों का श्रद्धान हुए बिना हम अपना ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो यहाँ आत्मा का श्रद्धान हो रहा है तो अपने आप ही पर का श्रद्धान हो रहा है, और पर का श्रद्धान हो रहा है तो अपने आप ही अपना हो रहा है। जैसे 2 पेन रखे हुए हैं, अब मेरा कौन सा पेन है मैं भले भूल जाऊं, पर बाह्य लक्षणों से इतना पता चल रहा है कि जो दूसरा है ना ये तो मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर का पेन मैंने कभी देखा ही नहीं। जनरली मेरे पास ब्लैक कलर और रेड कलर और गोल्डन कलर का पेन होता है, तो ये व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब ये तो मेरा नहीं होगा। होता है ना, काफी बार हम लोग ऐसे बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ रख देते हैं, अपनी कौन सी भूल जाते हैं, पर इतना तो पता चलता है ये जो रखी हुई है ना ये तो मेरी नहीं हो सकती। तो फिर चलो ये तो नहीं है ना, तो जो बची वो मेरी। तो ऐसे ही यदि मैंने अपने आत्मा का श्रद्धान किया तो पर का हुआ, और मैंने पर का श्रद्धान किया कि ये मैं नहीं हूं, तो फिर जो बचा है वो मैं हूं। तो आपका पर का श्रद्धान तो होता ही है। इसलिए कहते हैं तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। अजीव का श्रद्धान हुए बिना जीव का श्रद्धान नहीं होता। तथा उसके पूर्ववत आश्रवादी का भी श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए यहाँ भी 7 तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। और कह रहे हैं कि जब हम लोग आपा पर का श्रद्धान करेंगे तो वो मात्र आपा पर का श्रद्धान नहीं होगा, आपा पर के श्रद्धान के साथ साथ
आश्रवादी का भी श्रद्धान होता है। उसमें वह सहजता से हो ही जाता है कि यदि हमने पर का पररूप श्रद्धान किया, सो का स्वरूप श्रद्धान किया, तो उसमें आश्रवादी का श्रद्धान होता ही है। फिर कहते हैं तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वो केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। टेक्निकली जवाब दे रहे अभी टोडुमल जी। ये पैराग्राफ क्या है? ये टेक्निकली जवाब है इसका, क्यों नहीं होता इसका। तो कहते हैं आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है, तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वो केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है, क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप ही है, पर है सो पर है। तथा आश्रवादी का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जर रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे, तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना व आपका जानना कार्यकारी है। क्या कहते हैं? तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वो केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। ये ऐसा विचार करें तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वो केवल आत्मा का श्रद्धान, यहाँ तक ठीक है, केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। अब टोडरमल जी का विषय प्रारंभ हो रहा है। केवल आत्मा का श्रद्धान नहीं होता, केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। श्रद्धान नहीं होता, सच्चा नहीं होता। क्या फर्क आ रहा है दोनों? श्रद्धान नहीं होता, इतना भी लिखते तो ठीक हो जाता ना। नहीं तो नहीं, मतलब वो फिर उसमें सच्ची झूठी की कहाँ बात रही। कहते ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, केवल शब्दात्मक रूप से आत्मा के श्रद्धान में या आत्मा का श्रद्धान करते करते शब्द वाले श्रद्धान में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें ऐसा आभास होने लगता है कि मुझे सच्चा श्रद्धान हो गया। ऐसा होता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है ना। रेफरेंस दो, निश्चयाभासी। निश्चयाभासी क्या है? यही तो है। यदि इसमें से वो सच्चा शब्द हटाया जाए और श्रद्धान नहीं होता है तो उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि हमें श्रद्धान नहीं है। निश्चयाभासी को कभी ये लगता ही नहीं है कि मुझे आत्मा का श्रद्धान नहीं है। मुझे लगता है हाँ मुझे आत्मा का श्रद्धान है। और थोड़ा स्पष्टता से कहूं, मात्र आत्मा 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 ऐसा करते करते शब्दों के जाल में इतने उलझ जाते हैं या उन शब्द जाल में हम इतने भ्रमित हो जाते हैं कि आश्रवादी का श्रद्धान किए बिना ही हम सच्चा श्रद्धान मानने लग जाते हैं। और फिर
तथा कथित रूप से मैं आत्मा हूँ ऐसा मान करके राग द्वेष काम क्रोध पंचेंद्रिय के विषय भोग हम एक ऐसे सहजता से कह देते हैं, अरे उससे तो मैं भिन्न हूँ, क्रोध आया तो मैं क्या करूं, मैं तो उससे भिन्न हूं। अच्छा, कहने तक हो तो ठीक, मानने भी लग जाते हैं। वो कहते वो तो मेरी पर्याय ही नहीं है, क्रोध आना, मान आना, लोभ आना, ये तो मेरी पर्याय ही नहीं है, इसलिए मुझे यथार्थ श्रद्धा नहीं। सो वो कह रहे हैं ये सच्चा श्रद्धाल, इसलिए टोडरमल जी ने यहाँ सच्चा शब्द का प्रयोग किया है। बहुत गहराई में विचार करें, बहुत सीधा सवाल आता है, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई जीव आत्मा आत्मा करते करते अपने को सच्चे श्रद्धालु मान ले? हो सकता है क्या ऐसा कभी? बहुत अंशों में होता है, बहुत अंशों में होता है। और जो मात्र समय सारणी का अध्ययन करें, जी जी, बनारसी दास जी का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जो उन्होंने खुद स्वीकार किया है। यदि उस उदाहरण को लेवे तो यहाँ बराबर वो उदाहरण फिर बैठता है कि सच्चा श्रद्धा नहीं है, पर ऐसा मानने लगते कि भाई मुझे तो श्रद्धा है। सो इसलिए वहां पर शब्द प्रयोग किया कि सच्चा श्रद्धा नहीं होता, क्योंकि उसका कारण दे रहे हैं अभी टेक्निकली, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मा का श्रद्धा नहीं होता। तंतु पट क्या है? पट मतलब कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा, और तंतु मतलब धागे, धागा। तो हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, देखो अभी तो बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले जमाने में वो हाथकरघा से कपड़ा बनता था ना, हाथकरघा से अभी बनता है थोड़ा, तो उसमें सीधे और आड़े ये जो धागे रहते हैं वो कितने नजदीक है, उससे उस कपड़े की क्वालिटी पहचानी जाती है। जैसे अभी ये हमारे जो कपड़े हैं तो बहुत नजदीक है, और आप हाथकरघा वाले लेंगे तो थोड़ा थोड़ा बीच में गैप रहता है, तो गैप जितना कम है उतना कपड़ा अच्छा है। तो वो कह रहे तंतु अवलोकन बिना, उस धागे को देखे बिना पट का अवलोकन नहीं होता। कपड़ा कितना अच्छा है इसका अवलोकन नहीं होता। उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मा का श्रद्धा नहीं होता। बिना शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों को जाने आत्मा का श्रद्धा नहीं हो सकता। बहुत सीधी बात है। आत्मा का श्रद्धान करना है, आत्मा के श्रद्धान के लिए पहले हमें शुद्ध और अशुद्ध पर्याय को पहचानना आवश्यक है। बिना शुद्ध अशुद्ध पर्याय को पहचाने हम आत्मा का अवलोकन कर ही नहीं सकते, आत्मा का श्रद्धान कर ही नहीं सकते। सीधी सीधी बात है। हम लोग घर से अभी बाहर निकले हैं, यहाँ आए हैं, तो आने से पहले सब लोगों ने नहा धो करके बिल्कुल शुद्धता, अच्छे से कपड़े पहनना आदि आदि सब किया। सवाल है क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये सवाल चल रहा था, मैं अशुद्ध हूं और मुझे शुद्ध होना है। तो अशुद्धता को पहचाना और शुद्धता प्राप्त करने का प्रयास किया, शारीरिक ही सही। यदि हम लोग ये मान लेते मैं तो शुद्ध ही हूं, तो नहाते नहीं। यदि हम मान लेते कि मेरे कपड़े अच्छे ही है,
तो 10-15 दिन पहले पहने हुए गंदे कपड़े पहन करके चल जाओ। तो हमने शुद्धता और अशुद्धता को पहचाना कि वे कपड़े गंदे हैं, अशुद्धता है, शरीर अशुद्ध है, वो अशुद्धता है। तो हमने दोनों प्रकार की अशुद्धता को छोड़ा और उसके अगेंस्ट में शुद्धता क्या है उसका निर्णय किया और फिर उस शुद्धता को प्राप्त करने का प्रयास किया और फिर वो शुद्धता, शारीरिक शुद्धता को प्राप्त करके फिर हम लोग बाहर निकले। सो ऐसे ही हमें यदि अपने आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा के अनुभव के लिए पहले में पहले ये तो निर्णय होना चाहिए कि मैं अशुद्ध हूं। मैं अशुद्ध हूं यह निर्णय किए बिना हम आत्मा का श्रद्धान करेंगे क्यों? क्यों करें आत्मा का श्रद्धान? तो पहले पता हो कि मैं अशुद्ध हूं। अच्छा, अशुद्ध हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं शुद्धता होती है। तो अशुद्धता का निर्णय, शुद्धता का निर्णय, अशुद्धता की पहचान, शुद्धता की पहचान, वो दोनों प्रकार की पहचान हुए बिना सच्चे आत्मा की प्राप्ति होती ही नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है। एक प्रकार से शुद्ध अशुद्ध पर्याय की पहचान कहो या आश्रव की पहचान कहो, एक ही बात है। इसलिए कह रहे हैं शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वो केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं। आश्रवादी के श्रद्धान बिना, यदि हमने आश्रवादी का श्रद्धान नहीं किया तो आपा पर का श्रद्धान नहीं होगा, केवल आत्मा का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं होगा। हाथ पर लगी हुई मिट्टी ये गंदगी है, जब तक इसका श्रद्धान नहीं होगा तब तक नहाने का उद्यम क्यों करे? कोई क्यों करेगा नहाने का उद्यम? सो ऐसे ही मोह राग द्वेष के भाव, रागादि विभाव भाव, ये आश्रव भाव है। इनका श्रद्धान के बिना हम आत्मा को जानने का, आत्मा के श्रद्धान का कार्य क्यों करें? सो इसलिए कहते हैं श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वो केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं। कोई आउटपुट ही नहीं निकलेगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप ही है, पर है सो पर है। कोई व्यक्ति विचार करेगा मुझे जल्दी से मोक्ष जाना है, शीघ्रता से मोक्ष जाना है, तो 7 में से मैं ये आश्रय और बंध तत्वों का श्रद्धान छोड़ देता हूँ क्योंकि इनके श्रद्धान करने में बहुत समय लगेगा, तो मैं सीधा आपा पर का श्रद्धान कर लेता हूँ। और आपा पर के श्रद्धान में मोक्ष को प्राप्त करना है तो मोक्ष का श्रद्धान कर लेता हूँ, और मोक्ष प्राप्ति का उपाय संवर निर्जरा है तो उनका श्रद्धान कर लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। कहते ऐसा नहीं है। क्यों? आप अपने का श्रद्धान करो या न करो, आप है, और पर का श्रद्धान करो या न करो, पर है। हमारे करने से श्रद्धान में कोई फर्क आने वाला नहीं है। हमारे करने से आप और पर में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। आप है और पर है। तथा आश्रवादी का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। क्या कहते हैं? तथा आश्रवादी का श्रद्धान हो तो, यदि आश्रवादी का श्रद्धान हमें है तो आश्रव बंध का अभाव करके
संवर निर्जरारूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। यदि आश्रवादी का श्रद्धान है तब जाकर के तो हम संवर निर्जरा का उपाय करेंगे। यदि आश्रवादी का श्रद्धान ही नहीं है तो संवर निर्जरा का उपाय कौन करे, क्यों करे? जो उदाहरण हमारा चल रहा है उसी का यदि विचार करें, रास्ते पर घूमने वाले भिखारी लोग, अनपढ़ या कोई मानसिक रूप से बीमार लोग, उन्हें गंदगी लगती ही नहीं है, इसलिए वो नहाने का उपाय ही नहीं करते। यदि उन्हें वो गंदगी लगे तो नहाने का उपाय करें। सो ऐसे ही इस जीव को आश्रवादी लगे तो उन्हें दूर करके संवर निर्जरा का उपाय करें। यदि आश्रवादी लगे ही नहीं तो संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन क्यों करे? बहुत सीधा कार्य है। यदि हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें गर्मी का एहसास हो तब तो हम एसी ऑन करें। हमें गर्मी लगती नहीं तो हम एसी क्यों ऑन करें? सो ऐसे ही आश्रवादी का श्रद्धा निधि है तो संवर निर्जरा रूप कार्य करे। यदि आश्रम का ही श्रद्धा नहीं है तो संवर निर्जरा रूप कार्य क्यों करे? इसलिए कहते हैं संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे, तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना, वो आप का जानना कार्यकारी है। कह रहे हैं कि तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं ना, कहीं पर शास्त्र में लिखा है, जैसे समय सार में लिखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, तो वो कह रहे हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना वो आपका जानना कार्यकारी है। यदि आपा पर का श्रद्धान नहीं है तो आपा पर का जानना यथार्थ जानना ही नहीं। भले ही हमें लगता है कि हम जान रहे हैं या हमने जान लिया है, हमारा श्रद्धान हो गया है, परंतु वो कहते हैं वो श्रद्धान कार्यकारी नहीं। क्लियर हो गया? अभी यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को वह केवल आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा, वह कार्यकारी कहा, तथा नौ तत्वों की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा? शिष्य अभी उसी प्रश्न पर अटका हुआ है, क्योंकि समय सार में बहुत सारी जगह पर इस प्रकार का कथन आता है कि जिसमें मात्र आत्मा के श्रद्धान की बात करते हैं और नौ तत्वों की संतति अर्थात नौ तत्वों के विकल्पों को छोड़ने की बात करते हैं। इसलिए शिष्य दोबारा यह प्रश्न करता है, वो प्रश्न करता है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को वह केवल आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा, वह कार्यकारी कहा, तथा नौ तत्वों की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार? वो जानना चाहता है कि भाई सात तत्वों के श्रद्धान बिना सम्यक्त्व का श्रद्धान नहीं होता है, तो शास्त्र में ऐसा क्यों लिखते हैं कि आत्मा के श्रद्धान ही सम्यक्त्व का श्रद्धान है, या फिर नौ तत्वों की संतति को छोड़ो और मात्र आत्मा का ही श्रद्धान करो, ऐसा क्यों कहते हैं? उसका समाधान करते हैं। जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान वो आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है, तथा जिसके सच्चा सात तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का वो आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या
आत्मश्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा है। क्या कहते हैं? जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान वो आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई उसके आपा पर का श्रद्धान है और सात तत्वों का श्रद्धान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। यदि उसके आपा पर का श्रद्धान है, आत्मा का श्रद्धान है, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही है। तथा जिसके सच्चा, अभी फिर से देखो, अभी ऊपर वाले सेंटेंस में विचार करो, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान है, ठीक है, फिर नीचे आए, तथा जिसके सच्चा सातों तत्वों का श्रद्धान हो। कितना टोटोलॉजी लिखते समय ध्यान रखते हैं कि ये सच्चा शब्द बार बार प्रयोग क्यों करते हैं? श्रद्धान तो श्रद्धान होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है। जैसे हम कहे हमें अग्नि का श्रद्धान है या नहीं है? अब वो सच्चा है कि झूठा है? नहीं, सच्चे झूठे का सवाल ही नहीं है। यदि श्रद्धान है तो है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सच्चा श्रद्धान जरूरी है। क्यों? मुझे कोई पूछे कि भाई साहब अग्नि कैसी होती है? वो बहुत गर्म होती है, अग्नि से हाथ जलता है, हमें अग्नि को कभी छूना नहीं चाहिए, और फिर अग्नि अच्छी भी है, खाद्य पदार्थ पकाने में काम आती है, आदि आदि। और किसी ने मेरे पास अग्नि ला करके रखी, मैंने उसको छू लिया, तो बोलिए मेरा श्रद्धान सच्चा है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। पर यदि मैं आपको अग्नि पर 1 घंटे का व्याख्यान दूं तो आपको लगेगा कि मेरा श्रद्धान सच्चा नहीं है? बिल्कुल नहीं लग सकता है। ये गहराई कहां तक जा रही है? हाँ, प्रैक्टिकल अनुभव। ये गहराई कहां तक जा रही है? सच्चे शब्द की द्रव्यलिंगी मुनि तक जा रही है। तो कहते हैं ना, जनागम का संपूर्ण अभ्यास है द्रव्यलिंगी मुनिराज को, द्वादशांक के, हाँ, द्वादशांक के पाठी होने पर भी पूर्ण द्वादशांक नहीं आता है, 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होने पर भी द्रव्यलिंगी मुनिराज आत्मानुभव से रहित होते हैं। ये वहां तक जाता है। अब वो हम विचार करके देखते हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, अब उन्हें देख करके कोई कह सकता है कि ये मिथ्या दृष्टि है? हो ही नहीं सकता है, हम पहचान ही नहीं सकते। एक बार सामान्य श्रावकों में हम कह सकते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि है, तो द्रव्यलिंगी मुनिराजों में क्या कहे? आचरण चरणानुयोग के अनुसार परिपूर्ण है, श्रद्धान वचन जो है वो पूर्ण श्रद्धान सहित निकल रहे हैं। यदि ऐसी अवस्था है फिर भी वो सच्चा श्रद्धान नहीं है, तो कौन सा श्रद्धान है? शब्दों वाला है ना, वचनों वाला है, ऊपरी ऊपरी भाव वाला भी है, परंतु अनुभव वाला सच्चा श्रद्धान नहीं है। इसलिए लिखते हैं, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान वो आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। तथा जिसके सच्चा 7 तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का वो आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा है। सच्चे श्रद्धान की बात करते हैं। कैसा होता है सच्चा श्रद्धान? प्रतिमा पर एक धागा छोड़ दिया और प्रतिमा को लांग दिया, ये होता है सच्चा श्रद्धान। जंगल में समो शरण आया तो कहा चलो चलो दर्शन करने चलते हैं। तो सती रानी ने कहा
आप जाइए, आप दर्शन करके आइए। अरे आप तो चलिए, नहीं 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 नहीं, हमारे 24 तीर्थंकरों के समोशरण तो हो चुके। 25वें तीर्थंकर का समोशरण है। ना 25वें तीर्थंकर ना उनका समोशरण, इसका नाम होता है सच्चा श्रद्धा। कोई तो वो एक और कहानी आती है ना, वर्तमान युग की अपेक्षा से देखना, कहा कि राजा को दर्शन करना ही पड़ेगा, हम तो जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी का दर्शन ही नहीं करते, किसी के सामने झुकते ही नहीं है। क्या करें, अंगूठे में भगवान की प्रतिमा रख ली और दर्शन कर लिया। इसका नाम होता है सच्चा श्रद्धा। ये सब टाइप के उदाहरण कहे मैंने आपसे, क्यों? अब ये सारा सच्चा श्रद्धा हमारा है क्या? हमें उसका विचार करना है। हमारे में है ऐसा सच्चा श्रद्धा? पर इसको सच्चा नहीं बोलेंगे ना, हमें फॉर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ, हाँ हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हाँ तो समझो हम मानते भी है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, अनुभव नहीं है ना, मैं वो अपेक्षा से बात जी कर रहा जी हूँ। जी जी। बोलने के लिए होता है कि समझ रहे हैं, लेकिन वो अनुभव की या जो प्रैक्टिकल की बात आती है तभी श्रद्धान हिला डोला जो भी पकड़ो जो हिसाब बिल्कुल, से बिल्कुल। वो- जो जुदा पुद्गल जुदा, मैं आत्मा हूँ ऐसा कहते हैं, बोलते हैं, मानते हैं, मानते भी है शब्दों वाला, पर सच्चा मानना है ऐसा नहीं। तुरंत तुरंत विकल्प आ जाता है। और थोड़ा आगे चलते, क्रमबद्ध का श्रद्धान लेकर के चलते। क्रमबद्ध का श्रद्धान भी तो सप्त तत्वों का श्रद्धान है हमें पूर्ण रूप से श्रद्धान क्रमबद्ध का बिल्कुल नहीं। जहाँ लगाने वाला लगा दिया बाकी हाँ जहाँ हमारा कहीं कर्तृत्व नजर नहीं आ रहा है या जहाँ हमारी चलती नहीं है, वह हम लोग क्रमबद्ध का श्रद्धान लगा देते हैं और बाकी जगह पुरुषार्थ लगाते हैं। जिसे पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, विकल्प है संसार का। इसलिए टोडरमल जी साहब ने ये सच्चा शब्द प्रयोग किया है। अब इसकी सच्चाई, ये जो सच्चा शब्द है ना, इसकी सच्चाई की गहराई कितनी है? 4 लब्धि तक। सच्चाई की गहराई कितनी है? 4 लब्धि तक। 4 लब्धि पूरी करके जब जो 5वीं लब्धि में प्रवेश करेगा तब जाकर के सच्चाई शुरू है। बात पकड़ में आई? कोई जीव 5 लब्धि ली थी ना हम लोगों ने क्लास में एक बार। पंच लब्धि में से विशुद्ध लब्धि है, शोक्षम लब्धि है, देशना लब्धि है, प्रायोग लब्धि है। पहले 3 वाले तो क्रियात्मक दिखाई देती है, प्रायोग लब्धि जो भावात्मक है। और कोई जीव पूर्ण तल्लीनता से भाव लगा करके सप्त तत्वों का चिंतन मनन विचार कर रहा हो तो भी वो अभी तक सच्चाई तक नहीं है। जब 4 लब्धि को पूरा कर जावे तब जाकर के वो सच्चा श्रद्धान माना जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब सच्चे शब्द प्रयोग करके हम अपने श्रद्धान को बढ़ावे, ये उसका मूल उद्देश्य है। और आगे शब्द एक प्रयोग हुआ, ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपापर के श्रद्धान को या आत्मश्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा है। ये ऐसा परस्पर अविनाभावीपना क्या होता है? अविनाभावीपना, अविनाभावीपना का मतलब होता है ये है तो वो है, वो है तो ये है। जैसे जी बिल्कुल, उष्णता है तो अग्नि है और अग्नि है तो उष्णता है। बिना अग्नि के उष्णता नहीं होती और बिना उष्णता के अग्नि भी नहीं होती। कभी ठंडी अग्नि होती नहीं और कभी उष्णता हो और अग्नि न हो, ऐसा होता है। अग्नि है तो उष्णता है, उसका नाम अविनाभावीपना। आत्मा है तो जानने देखने वाला ही होगा और जानता देखता है तो आत्मा ही है।
इसका नाम अविनाभावी भाव। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने तो उसके भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है। क्या लिखते हैं? तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर तो आत्मा को जानकर, क्या शब्द प्रयोग करते टोटल, आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने। ये अचानक से कृतकृत्यपना कहां से आ गया? इसमें आता है कैसे? बहुत शब्द रूप से आत्मा 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 की बात करते रहे और श्रीपाल भाई मेरे से पूछे, पंडित जी क्या करना है? अरे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो होना है वही होना है, नहीं कुछ तो काम धाम करे। हम कहाँ काम करते हैं? हम तो जानने देखने वाले हैं। इसका नाम है कृतकृत्यपना। ये बातों बातों में तत्व ज्ञान कहना है, ऐसा होता है। ये भाषा नहीं हो सकती। टोडरमल जी साहब ने कहा है, भाषा तो व्यवहार की ही होगी और श्रद्धान निश्चय का होगा। कोई मुझसे पूछे, पंडित जी भोजन करेंगे? अरे कहाँ मैं भोजन करूंगा, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो खाता ही नहीं है, ये तो खाने की क्रिया शरीर करता है। अरे ये बातें है खाली, इसका नाम है कृतकृत्यपना। ये टोडरमल जी के जो शब्द है ना, ये शब्द याद आने पर हमें से चित्र दिखाई देने लगते हैं आंखों के सामने। ये होती लिखने की शैली। कभी कभी देखो, बोलने के लिए दूसरे से बोलते वो अलग बात होगी, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। कभी हम भी ऐसे बातों बातों में कह देते हैं, वो अलग बात होगी। अंदर से भाव क्या निकल रहा है? यदि अंदर से भाव ऐसा निकल रहा है, आत्मा का शब्दान है नहीं, आत्मा का शब्दान नहीं है और भाव निकल रहा है, अबे हम तो क्या करें, वो कहते ऐसा नहीं होगा। जब तक आत्मा का सच्चा श्रद्धा नहीं होता है तब तक जो जो कार्य करने हैं वो हमें करने ही हैं। कार्य कब नहीं करने हैं? मात्र ध्यान अवस्था में। ध्यान अवस्था छोड़कर बाकी सभी अवस्था में जो जो यथा योग्य कार्य करने हैं वो सब हमें करना है। उसमें हम ये कृतकृत्य वाला कार्य नहीं कर सकते। और इसलिए टोडरमल जी ने शब्द प्रयोग भी बड़ा सुंदर किया है। मैं तो आपको बार बार उनके शब्दों की ओर ध्यान दिलाता रहता हूँ। क्या लिखते हैं? इस छल से, क्या शब्द प्रयोग कर, छल से। कौन छल कर रहा है? किससे छल कर रहा है? हम ही छल कर रहे हैं और हम अपने से ही छल कर रहे हैं। छल प्रयोग यदि शब्द का थोड़ा भाव हासिल करे ना, तो ये बड़ा ही शब्द अलग है। अभी कोई व्यक्ति लोक व्यवहार में होते हैं, लोक व्यवहार में हमारे फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, बिजनेस में, सब जगह बोलने में तो इतनी मधुर भाषा बोलेंगे, आपसे मिलते जुलते समय इतनी मधुरता से व्यवहार करेंगे कि बस पूछो ही मत, बड़ी मधुरता। और पीठ पीछे पूरी बुराई करेंगे, पीठ पीछे पूरा प्रयास करेंगे कि इसका नुकसान कैसे हो। इसका नाम होता है छल। अब ऐसा कोई छल से अपने आप के, अरे मतलब वही वाली बात कि क्या करें, सब क्रमबद्ध है और अरे कहाँ मान सम्मान में क्या रखा हुआ है, शरीर तो एक दिन जाना ही है। और अंदर ही अंदर सोचे, क्या भरत भाई ने पूछा भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं की। इसका नाम है छल। ये बहुत गहरे परिणाम होते हैं। ये हमें अपने अपने परिणाम को पकड़ना है। जो आपने कहा ना, सप्त तत्वों का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, तो ये विचार करें ना प्रति समय प्रतिदिन के कार्य में। देखो
अपूर्ण दशा होना गुनाह नहीं है, और राग द्वेष की दशा होना गुनाह नहीं है, वो छल नहीं है। राग द्वेष की दशा में, अपूर्ण दशा में पूर्णता शुद्धता मानना छल है। वो ये छल नहीं कि मुझे यहाँ पर लोभ का भाव आ रहा है, राग का भाव आ रहा है, मान का भाव आ रहा है, क्रोध का भाव आ रहा है, ये छल नहीं है। ये सब भाव होते हुए भी मैं मानूं कि मैं तो बहुत शुद्ध हूँ, मेरे जैसा तो कोई शुद्ध है नहीं, ये छल है। वो छल नहीं है कि हमें विकारी भाव क्यों आ रहे, वो तो आने ही, कर्म बंधन हुआ है, कर्म बांधे तो भोगने पड़ेंगे, वो तो होनी है। पर कर्म का फल भोगते हुए कर्म बंध की दशा में अपने आप को कर्म से रहित माने। कौन सा वाला? श्रद्धान में माने तो ठीक है, मैं आचरण की बात कर रहा हूँ, मैं भावों की बात कर रहा हूँ, श्रद्धान की नहीं। श्रद्धान में तो इस समय भी यह आत्मा सारे कर्मों के बंध से रहित है, वो तो श्रद्धान की बात हुई। भावों में और आचरण में कर्म का उदय चल, इसलिए वो शब्द प्रयोग करते हैं। तथा इस जल से कोई सामान्य रूप से आपा अपर को जानकर, वो आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने। ये सारी बातें क्यों याद आई? ये कृतकृत्यपना है ना, संतुष्ट हो जाते, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो उसके भ्रम है। मोटोरमैन साहब लेते भाई उसका तो सब भ्रम ही है, क्योंकि ऐसा कहाँ है? आलाप पद्धति नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहा, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विशानवत। इसका अर्थ यह है, विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग समान है। ये विशेष रहित सामान्य क्या बात हुई? अचानक से कहां से याद आ रहा है? विशेष रहित सामान्य मतलब हमने कुछ विशेषता तो जानी नहीं और सामान्य श्रद्धान कर लिया। कहते हैं हमारा ये जो श्रद्धान है ना, वो गधे के सींग के समान श्रद्धान है, मतलब हाँ झूठा है पूरा। उदाहरण का विचार करते हैं, मुझे गोल्ड खरीदना है, तो गोल्ड के बारे में जानकारी रखनी चाहिए नहीं? अच्छा, कितने प्रकार से जानकारी रखनी चाहिए? सब प्रकार से जानकारी रखनी पड़ेगी। गोल्ड कैसा होता है? येलो कलर का होता है या रेड कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, क्या क्या दुनिया भर की सारी जानकारी रखनी पड़ेगी। अब मैं ये कहूँ कि गोल्ड एक धातु होता है और इतनी जानकारी लेकर के गोल्ड खरीदने के लिए मार्केट में चला जाऊँ और मैं खरीद भी लूँ, तो क्या मेरी खरीदी हुई वस्तु 100% गोल्ड हो सकती है? नहीं। और वो कहते भाई साहब आपको गोल्ड खरीदना है, आप गोल्ड का ज्ञान ले लो। अब ये लोहे का ज्ञान क्यों ले रहे? आप पीतल का ज्ञान क्यों लेते हैं? अब बाकी मेटल के बारे में क्यों जानकारी रखते हैं? अरे भाई साहब, बाकी मेटल के बारे में जानकारी के बिना गोल्ड की सच्ची जानकारी नहीं होगी। सो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, विशेष जानकारी। खरीदना है गोल्ड, और पीतल क्या होता है, लोहा क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, सारी दुनिया भर की जानकारी ले ली, इसका नाम है विशेष जानना। और विशेष नहीं जाना और मात्र सामान्य जान लिया तो कहते आपका जानना गधे के सींग के समान जानना है। अब गधे के सींग होते हैं, किसी ने कह दिया तो हमने कहा होते, क्योंकि हमने गधा भी देखा है, सींग भी देखे, तो गधे के सींग नहीं देखे, पर किसी ने कह दिया तो हमने मान लिया। सो कहने का अर्थ ये है कि सामान्य और विशेष दोनों जानकारी आवश्यक है। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रयवादी के विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वों के श्रद्धान से रागाधिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है,
इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को वो आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। क्या कहते हैं? इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादी विशेषों सहित आपा पर का वो आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। करना तो आत्मा के श्रद्धान है, पर आश्रवादी के विशेषों सहित करना है। अथवा सातों तत्वों के श्रद्धान से रागादि मिटाने के अर्थ, पर सातों तत्वों का श्रद्धान करके रागादि मिटाने हैं, इसलिए परद्रव्य को भिन्न भाता है, वो अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। मतलब परद्रव्य से भिन्न है और अपने आत्मा को जो भाता है, भातन का अच्छा लगता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा। भेद ज्ञान को और आत्मज्ञान को कार्यकारी क्यों कहा है? क्योंकि सब प्रकार के रागादि मिटते हैं, परद्रव्य से भिन्न अपने आप को भाता है, अपने आत्मा ही को भाता मतलब अच्छा लगता है, तो इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। तथा तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है, सो आश्रवादी के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नौ तत्व संतति का छोड़ना कहाँ है? सो पूर्व में नौ तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नौ तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही नौ तत्वों का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। क्या कहते हैं? तथा तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं। क्या हमने तत्वार्थ श्रद्धान नहीं किया पर बहुत कुछ जानना, तो कहते वो जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है, सो आश्रवादी के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। मूल प्रयोजन क्या है? शास्त्र जानना या रागादि दूर करना? रागादि दूर करना। सो आश्रवादी को जानने बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता है, अर्थात सिद्ध नहीं होता है। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, मात्र शब्दों की जानकारी से मान कषय बढ़ती है, रागादि नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? जानकारी तो बहुत है और रागादि नहीं छूट रहे हैं, तो कह रहे उस जीव का कार्य कैसे सिद्ध होगा? तो ये पढ़ने लिखने वाली बात है। अब आगे, तथा नौ तत्व संतति का छोड़ना कहा है? सो पूर्व में नौ तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नौ तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की। मतलब ये हुआ कि सम्यक्तों के पहले भूमिका में नौ तत्वों के द्वारा यथार्थ श्रद्धान कर लिया। अब ये जो यथार्थ श्रद्धान हुआ वो निर्विकल्प हो, निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो, इसके लिए पहले जो विकल्प चल रहे थे वो सारे विकल्प छोड़ने के लिए कहा है। तथा जिसके पहले ही नौ तत्वों का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। मतलब ये हुआ कि कोई जीव है जिसे शास्त्र के आधार से नौ तत्व के विकल्प नहीं है, परंतु संसार के विकल्प बहुत सारे हैं, तो कहते हैं ये यहाँ पर ये उदाहरण कहाँ पे कौन सा आएगा? शिवभूति मुनिराज का। शिवभूति मुनिराज को नौ तत्व वाले कोई विकल्प नहीं है, संसार के विकल्प हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप नौ तत्वों के विकल्प ही नहीं तो क्या छोड़ोगे? तो अब वो विषय रहने दो, छोड़ दो वो विषय। क्या करें? अन्य अनेक विकल्प पाए जाते हैं ना, उन्हीं का त्याग करो। मतलब ये हुआ
अपवाद मार्ग से किसी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो रही है तो उसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है या शास्त्र के अनुसार उसे 7 तत्व 9 पदार्थों के बारे में जानकारी नहीं है, तो कहते कोई बात नहीं, आपके लिए 9 तत्वों के विकल्पों को छोड़ने वाला विषय नहीं है। आपको कौन से विकल्प है? संसार के विकल्प है, तो कहते संसार के विकल्पों को छोड़ो और सम्यक्त्व को धारण करो। मतलब ये जो विषय है ना 9 तत्वों के विकल्पों को छोड़ो, ये किस लिए है कि जो 9 तत्वों के विकल्पों में अटका हुआ है उसके लिए। कुल मिलाकर करना क्या है? निर्विकल्प दशा। अब वो निर्विकल्प दशा जैसी बने वैसी बने, 9 तत्व के विकल्पों को छोड़ करके बने तो भी, संसार के विकल्पों को छोड़ करके बने तो, जैसे बने तैसे। इस प्रकार आपापर के श्रद्धान में वो आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है, इसलिए तत्वार श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण। ठीक है, इस प्रकार अपापर के श्रद्धान में या आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता। 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता मतलब कि भाई जब यहाँ पर अपापर का श्रद्धान होगा या आत्मा का ही श्रद्धान होगा उसमें 7 तत्व है ऐसा निश्चित है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण। ठीक है, अभी विषय क्या चल रहा है? सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। तो सप्त तत्वार्थ श्रद्धानम, इस लक्षण में 7 तत्व पाए जाते हैं। अपापर के श्रद्धान में या आत्म श्रद्धान में 7 तत्व पाए जाते हैं। इसका विषय भी हमारा पूरा हुआ। अब आगे किसमें देव शास्त्र गुरु और आचरण वाला जो विषय है उसकी चर्चा हम आगे